प्रिय, जबकि हम अपने महान परमेश्वर के जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा बहुतायत से एक अद्भुत जीवन को प्राप्त करते हैं, उसके सामर्थी वचन से आज हम देखेंगे कुलुस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 15वां पद। जी। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जी, मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करे, राज करने पाए। मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करने पाए। मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, व्हाट रूल्स योर हार्ट? आपके हृदय पे कौन सी चीज राज करती है? क्या वो चिंताएं हैं जो राज कर रही है? क्या वो परेशानियां हैं जो आपके हृदय के ऊपर राज कर रही है? क्या वो दुख है या वो निराशा है? कल की चिंता है, जॉब की चिंता है, बिजनेस की चिंता है, बच्चों की चिंता है? क्या चीज आपके हृदय में राज कर रही है? मेरे प्रिय, क्या वो चिंताएं हैं? क्या वो परेशानियां हैं? क्या वो दुख है? क्या वो आंसू है? क्या वो निराशाएं हैं जो आपके हृदय पर राज कर रही है? या परमेश्वर की शांति या यीशु की शांति आपके मन में, आपके हृदय में राज कर रही है? यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि मसीह की शांति तुम्हारे हृदय में राज करने पाए। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करने पाए। अनुमति दो, अल्लाह करो कि परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज करने पाए। मेरे प्रिय, ये चुनाव होता है, ये हमारे लिए चुनाव है। हम चुनते हैं इस बात को कि हम दुख में नहीं जाएंगे, हम आंसू में नहीं जाएंगे, हम निराशा में नहीं जाएंगे, पर मसीह की शांति हमारे हृदय में राज करने पाएगी। हम मसीह की ओर देखेंगे, हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, हमारी आशा उसमें होगी, हम उसकी ओर निगाह को लगाएंगे, हम विश्वास में खड़े होंगे और परमेश्वर की शांति में हम रहने पाएंगे। हम दुखों में नहीं होंगे, हम आंसू में नहीं जाएंगे, हम निराशा में नहीं जाएंगे, पर हम अनुमति देंगे कि परमेश्वर की शांति हमारे हृदय में राज करने पाए। लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट, परमेश्वर की शांति को अपने मनों में, अपने हृदय में राज करने दो। मेरे पे ढेर सारी बातें होती हैं जो कि हमको अच्छी नहीं लगती, ढेर सारी बातें ऐसी होती है जो कि हम नहीं चाहते थे कि हमारे जीवन में होने पाए, ढेर सारी ऐसी बातें होती है जो कि हमको दुख में ले जाने की कोशिश करती है, आंसू में, निराशा में, तो ट्रबल करती है, हमको दुख देती है। पर मेरे पे उन तमाम परिस्थितियों में हम चुनते हैं कि हम दुखी नहीं होंगे, हम आंसू में नहीं जाएंगे, हम निराशा में नहीं जाएंगे। ये हमारा चुनाव है, ये आपका चुनाव है। आप आंसू में रहेंगे कि आप शांति में रहेंगे, आप दुख में रहेंगे या मसीह की शांति में रहेंगे, ये आपका चुनाव है, ये आपका चुनाव है। हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो सिंहासन पे बैठा है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर नहीं सकता। परमेश्वर का वचन ढेर सारी गवाहियों से भरा हुआ है। जितने दुख, जितने प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं, उन तमाम चीजें वहां पे लिखी हुई हमने देखा है अपने जीवन में, हमने देखा दूसरों के जीवन में, हमने देखा परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो कुछ भी कर सकते हैं, और वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव, जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सारी चीजें संभव है। हम विश्वास करते कि परमेश्वर सिंहासन पे बैठे और वो हमारे पक्ष में है और वो हमारी तरफ है और वो हमारी भलाई चाहता है और वो हमारे जीवन में खूबसूरती को देखना चाहता है। मेरे प्रियो, हम ये विश्वास करते पिता परमेश्वर, हम ये विश्वास करते मेरे प्रियो कि हमारा पिता परमेश्वर एक भला परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में भलाई को देखना चाहता है, और इसलिए हम चुनते हैं इस बात को, इसलिए हम चुनते हैं बातों को। यस, कुछ बातें ऐसी होती है जो कि हमको दुखी करने की कोशिश करती है, कुछ ऐसी बातें होती है जो कि हमको निराशा में लेके जाने की कोशिश करती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि हमको डराने की कोशिश करती है, पर हम मसीह पे विश्वास करते हैं और हम चुनते हैं कि हम आंसू में नहीं जाएंगे, हम चुनते हैं कि हम निराशा में नहीं जाएंगे, हम चुनते हैं कि हम मसीह में आनंद और मगन रहने पाएंगे। जब लाजर की मृत्यु हो गई और 4 दिन के बाद में यीशु मसीह वहां पे पहुंचे और वो दुख में थी बहनें और वो निराशा में थी, और यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम विश्वास करोगी तो तुम
आश्चर्य कर्म को देखोगे। आमेन। ये तुम विश्वास करोगी तो आश्चर्य कर्म को देखोगी और तुम्हारा भाई निश्चय जीवित होने पाएगा। वो बहनें कहने लगी, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं कि अंत में हमारा भाई जो है वो जरूर से जीवित होगा। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे खूबसूरत बात बोली। जी। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे खूबसूरत बात बोली। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 11वां अध्याय उसके 25वां और 26वें पद में क्या लिखा हुआ है। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास कोई करता मुझ है, पर विश्वास वो करता यदि है, मर भी वो जाए, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है है मुझ पर विश्वास करता है, वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? करती हो? क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ? क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ? और क्या यदि कोई जन मुझ पर विश्वास करे तो वो अगर मर भी जाएगा तो वो जीवित रहेगा। और यदि कोई जन जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक के नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यीशु के शब्दों के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? मार्था और मरियम ने यीशु के शब्दों के ऊपर विश्वास किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यीशु के शब्दों के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार है कि वो पुनरुत्थान और वो जीवन है? आमेन। वो पुनरुत्थान और वो जीवन है। और यदि कोई जन उसके ऊपर विश्वास करता है, यदि वो जन मर भी जाएगा तो वो जीवित रहेगा। और यदि कोई जन जीवित है और उसके ऊपर विश्वास करता है तो वो कभी नहीं मरेगा। क्या आप विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर है और वो सब कुछ कर सकता है? मेरे पे ये चुनाव होता है जो हम करते कि नहीं, ये प्रॉब्लम्स है, ये दुख है, ये आंसू है, निराशा है, हम प्रार्थना करें। अभी परिवर्तन को महसूस नहीं किया है, बहुत समय से प्रार्थना करें फिर भी दिक्कतें बनी हुई, पर हम चुनेंगे कि मसीह की शांति हमारे हृदय में राज करेगी। हम चुनेंगे कि मसीह की शांति हमारे हृदय में राज करने पाएंगे। यदि हम चुनेंगे, हम अपनी जिंदगी में आश्चर्य कर्मों को देखेंगे। यदि हम चुनेंगे मसीह की शांति को, हम उन्हीं परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में हम चीजों को बदलते हुए देखेंगे। यार की बेटी बहुत बीमार थी और वो मरने के ऊपर थी, और यार यीशु के पास में आता है, आशा के साथ में आता है और यीशु से कहता है, प्रभु मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूँ, यदि आप मेरी बेटी को छू लेंगे तो वो निश्चय चंगी हो जाएगी। मैं विश्वास करता हूँ कि आप पुनरुत्थान और आप जीवन है, यदि आप मेरी बेटी को छू लेंगे तो वो निश्चय चंगी हो जाएगी। ये दुख था, आंसू थे, निराशाएं थी, पर उसने चुना कि अपनी आशा मसीह में लगाएगा। उसने चुना कि वो आशा मसीह में लगाएगा। लोग आए और कहने लगे अब गुरु को तंग मत करो क्योंकि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। उसने चुना इस बात को कि वो यीशु को अपने घर लेकर के जाएगा। उसने चुना इस बात को कि वो यीशु को अपने घर लेके जाएगा, अपनी बेटी के पास में लेकर के गया। मेरे प्रिय, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु को अपनी परिस्थितियों में इनवाइट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु को अपने परिवार में लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हैं? क्या आप यीशु को अपनी चीजों में इन्वॉल्व करने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि विश्वास करेंगे यस परमेश्वर आप पुनरुत्थान और आप जीवन है और आप सामर्थ्य परमेश्वर है और आप सब कुछ कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि आप विश्वास करेंगे और यदि आप शांति को चुनेंगे, यदि परमेश्वर की शांति को चुनेंगे, यदि आप चुनेंगे कि नहीं मैं परमेश्वर की शांति में रहूंगा, परमेश्वर की शांति मेरे हृदय में राज करेगी, दुख नहीं, आंसू नहीं, निराशाएं नहीं, मसीह की शांति मेरे हृदय में राज करेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आप बड़े आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, परिस्थितियां आपको परेशान नहीं कर सकती, चीजें आपको परेशान नहीं कर सकती। ये आपका चुनाव होता है कि आप उन परेशानी को देख के परेशान होंगे या आप उन परेशानी को देख के अपनी आशा को मसीह में लगाएंगे और अनुमति देंगे कि परमेश्वर की शांति आपके मनों में और हृदय में राज करने पाए। क्या आप चुनेंगे इस बात को? इन तमाम बातों के बावजूद भी, इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम खुश रह सकते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम आनंदित रह सकते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम मसीह की आराधना कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद भी हम उसकी स्तुति कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि हमारी आशा उधर नहीं लगी है, हमारी आशा परमेश्वर पर लगी है और मसीह की शांति हमारे मनों में, हमारे हृदय में राज करती है। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया।
महान पिता परमेश्वर, जबकि आपकी शांति अद्भुत तरीके से इस बात के लिए रखी गई है कि वो हमारे हृदय में वास करे, तो प्रभु अपनी जीवन की हर एक चिंता, हर एक दुख, हर एक तकलीफ के ऊपर हम इस बात को चुनने पाए कि हमारा परमेश्वर पिता क्या चाहता है। आपकी तो इच्छा है कि आपकी शांति हमारे हृदय में वास करे, तो हम उन्हें पाए कि हम तमाम बातों पर से ध्यान को हटाकर आप क्या चाहते हैं हम उस बात को चुनने पाए, ताकि हम आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख सके। प्लीज पिता परमेश्वर, आपकी शांति से आपके लोग भर जाएं, होने पाए वो सही चुनाव करने पाए, सही चुनाव करने पाए। प्रभु, जबकि शत्रु आता है कि नकारात्मक बातों को हम चुने, निराशाओं को चुने, असंभव बातों पे ही मन लगाए कि नहीं हो सकता, पर प्रभु आप चाहते कि आपकी शांति हमारे अंदर वास करे, क्योंकि आपके अधिकार में, आपके नियंत्रण में सब कुछ है। आप तो ऐसे परमेश्वर हैं जो चाहते हैं कि हम अनंत काल तक कभी ना मरे, अनंत काल तक हम अपने जीवन में खुशियों को, आपके विश्राम को प्राप्त करने पाए। सहायता करें। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। Jai Masihi.